इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। इस वक्त ज़मीर का कैदी है और उस वक्त पॉपुलर लीडर हैं। फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए। पाकिस्तान जबरिस्तान बन गया है। उन्होंने तो डेमोक्रेसी को डाकूक्रेसी बनाया हुआ है। वो चोर हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर जो डाकूक्रेसी है और जो इसके पीछे उनके हैंडलर हैं, उनके चलाने वाले बैठाए गए हैं, वो इलिजिटिमेट हैं, वो हक ही नहीं रखते इक्तिदार का, वो हारे हुए हैं। मुल्क में जमहूरियत को है? मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान जबरिस्तान बन गया है। पाकिस्तान संसरिस्तान बन गया है। चंद लोगों का टोला है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है। कोई जमहूरियत नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि जो टोला मुसल्लत है उन्होंने तो डेमोक्रेसी को डाकूक्रेसी बनाया हुआ है। वो चोर हैं और वो लूट रहे हैं पाकिस्तान को। आप देखें जो बजट आया है वो तो डेथ वारंट है पाकिस्तानियों के लिए। वो तो पाकिस्तानियों के लिए मौत का मंसूबा है। और IMF के मफादात के लिए 40% आपने टैक्स बढ़ाए हैं। आज पाकिस्तान 77 साल बाद 1000 पाकिस्तानियों के लिए अस्पताल में सिर्फ 6 बेड हैं। आज 77 साल बाद 1300 पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर है। आज पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट बदतरीन 3 पासपोर्टों में कुर्रे अर्ज का शामिल है। इसकी वजह ये डेमोक्रेसी के नाम पर जो डाकूक्रेसी है और जो इसके पीछे उनके हैंडलर हैं, उनके चलाने वाले, इस वजह से ही। इसलिए कोई जमहूरियत इस वक्त नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जो लोग मौजूद हैं इक़्तिदार के अंदर वो बैठाए गए हैं, वो इलिजिटिमेट हैं, वो हक ही नहीं रखते इक़्तिदार का, वो हारे हुए हैं, वो किसी के हाथ के उठाए हुए और वहाँ पर बैठाए हुए लोग हैं। इसलिए ये जायज़ हुक्मरान सिरे से है ही नहीं। मुश्ताक साहब ये बताएं, जो अगर कोई तहरीक चलती है वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ चलाती है, JUI चलाती है, तो कोई इस तरह का इत्तेहाद बने तो आप जमात इस्लामी उसका हिस्सा बनेगी? देखिए, जमात ने यह फ़ैसला कर लिया है कि हम सियासत और इंतखाब अपने प्लेटफॉर्म पर अपने झंडे के साथ, अपने लीडर और अपने नाम जमात इस्लामी के साथ करेंगे। मिल बैठकर मशावरत हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, मजलिस हो सकती है। जहाँ तक तहरीक की बात है, जहाँ तक मास मोबिलाइजेशन की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के झंडे तले, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म और जमात इस्लामी के लीडरशिप के तहत होगी। ये जमात इस्लामी का कतई फैसला है। आप JUI या तहरीक इंसाफ की किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे? हम किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम अपने ही प्लेटफॉर्म से इन मकासद के लिए, जो डेमोक्रेसी के नाम पर डाकूक्रेसी है, जो एस्टेब्लिशमेंट का राज है, जो संसरिस्तान और जबरिस्तान है, जहां सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं, जहां IMF की बदतरीन गुलामी है और जहां लोग बिजली के बिलों में हर महीने हुकूमत को गोंडा टैक्स देती है, बत्ता देती है, इसके खिलाफ अपने प्लेटफॉर्म पर जदोजहद करें। तहरीक इंसाफ किसी तरीके से आपके साथ राब्ते में है मौजूदा? जो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ राब्ते में होती हैं, मशावरत भी होती है, टेलीफोन राब्ते भी होते हैं, उठक बैठक भी होती है, मुलाकातें भी होती हैं। ये कोई अनहोनी नहीं है। इमरान खान की गिरफ्तारी अभी तक, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, 2 चीज़ें मैं आपको वाज़ेह कर लूँ। इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। वो इस वक्त मेरे उनके साथ सियासी इख्तिलाफ है, और जब वो हुकूमत में थे 3.5 पौने 4 साल, मैं सबसे ताकतवर अपोजिशन उनकी करता था। लेकिन ये उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं था, ये उनकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। ये इख्तिलाफ उसूली था और इसलिए मैं हमेशा से पार्लियामेंट के फ्लोर पर उनके खिलाफ खड़ा रहा। लेकिन इस वक्त जो कुछ उनके साथ हो रहा है ये जुल्म है। वो इस वक्त ज़मीर का कैदी है और इस वक्त पॉपुलर लीडर हैं। वफाकी हुकूमत उनका हक था, उनकी पार्टी का हक था, उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया है और उनको इनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, अदालतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और उनको नाजायज़ कैद के अंदर रखा गया है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से और पॉलिटिकल विच हंटिंग से आप मुल्क के अंदर ना सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं, ना माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। इसलिए तो आपके दोस्त चीन भी आपको ये कह रहे हैं कि आप माशी इस्तेहकाम से पहले सियासी इस्तेहकाम लाएं। तो जहाँ तक इमरान खान की बात है, उनकी रिहाई की मैं बात करता हूँ, उनके साथ इंसाफ की मैं बात करता हूँ, उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बंद करने की मैं बात करता हूँ। लेकिन जहाँ तक PTI की सूबाई हुकूमत की बात है, ये नाअहलों का टोला है, ये नालायकों का अंजुमन है
اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ ملٹری آپریشن یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے آج خیبر پختونخوا بدامنی کا گڑھ اور دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اسپتال تباہ ہو چکے ہیں, ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو چکا ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے آج خیبر پختونخوا کے نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. تو عمران خان جہاں تک ہے ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے ہم خلاف ہیں, ان کی رہائی کی بات کرتے ہیں. جہاں تک پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کی بات ہے, یہ نالائکوں کا ٹولہ ہے, نااہلوں کا ٹولہ ہے, ان سے خیر کا کوئی توقع نہیں ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا کے حقوق کے اوپر سودا بازی کی ہے, اور ان کی موجودگی میں خیبر پختونخوا کے اندر کسی مثبت پیش رفت کی مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا.